जो व्यक्ति को, मानव मात्र को जीने की एक राह दिखाती है और विश्व कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। और जब भी विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग का रास्ता निकलेगा, कोई बुद्ध भारत से ही फिर संदेश देने के लिए जाएगा, कोई स्वामी विवेकानंद ही भारत से जाएगा और इसलिए भारत के विद्यालय के सामने दुनिया के सब रास्ते खुले गए। और मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद का एक जन्मदिन, ये जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र इसीलिए है कि दुनिया आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है, आप अपने आप को तैयार करो। धन्यवाद सर। संवाद की इसी कड़ी में मैं सुश्री कोमल उमर से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी बात रखें। कृपया माइक उनको दें। जय श्री राम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम कोमल है और मैं जनपद सिद्धार्थनगर की निवासी हूँ और वर्तमान में मैं एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की MBA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है और ऐसा यह भी देखा जा रहा है कि देश के अन्य प्रदेशों में भी इस व्यवस्था को अपनाने पर चर्चा हो रही है। माननीय, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि इस परिवर्तित कानून व्यवस्था के अंतर्गत नए उत्तर प्रदेश में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मुझे भी आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सिद्धार्थनगर जिले से सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश का आकांक्षात्मक जनपद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सन 2018-19 में देश के 112 ऐसे जनपद चिन्हित हुए थे जिन जनपदों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार या स्किल डेवलपमेंट आदि के क्षेत्र में विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गए थे। उनमें से 8 जिले यूपी के भी थे। 112 देश के थे, 8 जिले यूपी के थे। 8 में से एक सिद्धार्थनगर जिला भी है। लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद को हम इस बात के लिए भी गौरवान्वित होते हैं कि महात्मा बुद्ध का बचपन और उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह इसी सिद्धार्थनगर जनपद के अंदर है। और सिद्धार्थनगर जनपद से यहाँ आकर के एक आकांक्षात्मक जनपद से AKTU में आकर के आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, MBA कर रही हैं। दूसरा, मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जब गांव कोई बेटी ये कहती है कि हम आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़कर के प्रसन्नता का दूसरा क्षण नहीं होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था का मानक केवल डाटा से नहीं तय होगा। व्यक्ति को अंतःकरण से इस बात का महसूस होना चाहिए और खासतौर पर बेटी और बहनों को इस बात का महसूस होना चाहिए हम सुरक्षित हैं। तो कानून व्यवस्था ने तीसरा हमारे इन सभी युवाओं के लिए एक नया रास्ता खोला है। देखिए, 2017 के पहले मैं तो गोरखपुर से सांसद था। दिल्ली में मुझे अक्सर संसद सत्र या संसद की कमेटियों में भाग लेने के लिए जाना होता था। देश के अंदर भी अलग अलग प्रोग्राम में जाना होता था। जब मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का कोई युवा मिलता था और मैं उससे पूछता था कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हो, तो पहले इधर उधर देखता था और फिर धीरे से कहता था कि साहब हम देवरिया के, आजमगढ़ के। आजमगढ़ का तो फिर कोई नाम ही नहीं लेता था। डरते थे लोग अपना परिचय देने के। अच्छा, मैं अक्सर बोलता था उन लोगों से, डर क्यों रहे हैं?
तो बहुत सारे युवा हमें इस बात को कहते थे कि देखिए साहब हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अगर हम परिचय दे देंगे उत्तर प्रदेश का तो हमें पहले ही इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा।